श्री विष्णु सहस्रनाम एक अद्भुत स्तोत्र है जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम संकलित हैं। ये स्तोत्र महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत काल में अर्जुन को युद्ध के समय सुनाया गया था। हर नाम भगवान विष्णु के दिव्य गुण, शक्ति, करुणा और अनंत स्वरूप को दर्शाता है। जब कोई इसे मन, वाणी और भाव से पाठ करता है तो उसके जीवन में कई अद्भुत परिवर्तन आते हैं। सबसे पहले इसकी महिमा की बात करें। रोजाना इसका पाठ करने से मन शांत होता है, तनाव और चिंता दूर होती है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु लक्ष्मीपति है। उनके 1000 नामों का स्मरण जीवन में धन, सुख और ऐश्वर्य लाता है। बुरी शक्तियों, भय और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई भक्त व्रतपूर्वक, श्रद्धा और निष्ठा के साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सफलता और सम्मान आता है। परिवार और समाज में संपर्क और संबंध मजबूत होते हैं। मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति और निर्णय क्षमता बढ़ती है। साथ ही ये स्तोत्र हमें ये भी सिखाता है कि भगवान सर्वव्यापी है। उनका ध्यान हमें आत्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। श्री विष्णु सहस्रनाम पाठ नियमित करना हमें भगवान विष्णु की अनंत कृपा से जोड़ता है और जीवन को सफल और मंगलमय बनाता है। यदि पढ़ ना सके तो श्रद्धा पूर्वक सुनना भी उतना ही फलदायी है। ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यामानुशासनिके पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रम्। ॐ तत्सत् के उच्चारण के साथ यह दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महाभारत के शतसाहस्र्यां संहिता वैयासिकी अनुशासन पर्व में भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद में मिलता है। यह श्री विष्णु के 1000 नामों वाला स्तोत्र है जिसे पढ़ने और सुनने से अत्यंत पुण्य और आध्यात्मिक लाभ होता है। संदेश यह है कि स्रोत और पारंपरिक ग्रंथों में स्थित यह स्तोत्र सर्वोच्च मान्यता प्राप्त है। श्रद्धा और भक्ति से इसे पढ़ने वाला व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंचता और सभी पापों से मुक्त होता है। संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर पार्थ अर्जुन उपस्थित हैं वहाँ निश्चित रूप से श्री संपत्ति, विजय, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसे स्थान पर नीति, धर्म और बुद्धिमत्ता भी स्थिर रूप से फलित होती है। संदेश यह है कि सच्चे ईश्वर और उनके भक्त की संगति से सफलता और समृद्धि सुनिश्चित होती है। भक्ति और धर्म की उपस्थिति जीवन में स्थायी शक्ति, ज्ञान और कल्याण लाती है। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो लोग केवल मुझ में लीन रहते हुए मेरा चिंतन और भक्ति करते हैं मैं उनका नित्य कल्याण और सुरक्षा करता हूँ। ऐसे भक्तों की चिंता और कष्टों का निर्वाह मैं स्वयं करता हूँ। संदेश यह है कि
पूर्ण समर्पण और एकत्व भाव से भक्ति करने वाले भक्त ईश्वर की विशेष सुरक्षा में रहते हैं। भक्ति और अनन्य ध्यान से जीवन में योगक्षेम संपूर्ण कल्याण स्वतः प्राप्त होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं युग युग में धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूँ, ताकि साधुओं का कल्याण हो और दुष्टों का नाश हो। मैं संसार में न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हमेशा उपस्थित रहता हूँ। संदेश यह है कि ईश्वर का अवतार समय और परिस्थिति अनुसार धर्म की रक्षा के लिए होता है। भक्ति और धर्म का पालन करने वाला भक्त उनके संरक्षण और मार्गदर्शन से सुरक्षित रहता है। आर्ता विशरणा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्त्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्ति। जो लोग दुख, विषाद, शिथिलता, भय या गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, वे केवल नारायण का नाम जपने या स्मरण करने मात्र से मुक्त और सुखी हो जाते हैं। नाम स्मरण से मन, शरीर और आत्मा में शांति और आनंद स्थापित होता है। संदेश ये है कि संपूर्ण समर्पण से किया गया कर्म पाप और बंधनों से मुक्त होता है। ईश्वर को समर्पित कर्म से जीवन में आंतर शांति और मोक्ष की प्राप्ति है। इति श्री विष्णोर दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत्। इस प्रकार श्री विष्णु का दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र पूर्ण हुआ। ओम तत्सत्। का उच्चारण इससे समापन और दिव्यता प्रदान करता है। ओम तत्सत्। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।